दोस्तों नमस्कार। जासूसी खबरें में आपका स्वागत है। आज आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां एक महिला ने अपनी ही नातिन के खाते से 8 लाख से अधिक धनराशि हड़प ली। मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के विकास खंड माल का एक बड़ा ही दिलचस्प मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला ने अपनी ही नातिन के खाते से 8,65,719 रुपये हड़प लिए। इस मामले में उक्त महिला ने पारिवारिक न्यायालय सहित तहसील के अधिकारियों को भी गुमराह कर दिया। क्षेत्र के साले नगर निवासी आनंद कुमार उर्फ कल्लू विद्युत विभाग में संविदा पर कार्य कर रहे थे और अपनी पत्नी सरिता के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी 2012 में आनंद कुमार को अकबरपुर गांव की दूसरी जाति की सीता नाम की महिला से प्रेम हो गया और वो उसे अपने घर ले आया, जिससे पहली पत्नी से विवाद होने लगा। कुछ दिन तक विवाद होने के बाद सरिता अपने 2 बच्चों सलोनी और रितेश को लेकर अपने मायके मलिहाबाद विकासखंड के ग्राम ढेढ़ेमऊ चली गई। उसके बाद दूसरी पत्नी से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम अंशिता उर्फ रिमझिम रखा। करीब 3 वर्ष बाद ही अंशिता की मां सीता की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंशिता पिता के साथ रह रही थी, तभी एक दिन अचानक बिजली का करंट लगने से ड्यूटी के दौरान आनंद कुमार की भी मृत्यु हो गई। उसी समय अंशिता लगभग 5 वर्ष की थी। आनंद कुमार की मृत्यु के बाद अंशिता अपनी नानी के घर अकबरपुर चली गई। आकस्मिक मृत्यु के कारण मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख तथा विद्युत विभाग से 5 लाख एवं कुछ अन्य धनराशि बीमा कंपनी से मिली। उसको मिलाकर अंशिता के खाते में दिसंबर 2022 तक कुल 16,37,719 रुपये जमा हो गए। इससे पूर्व तत्कालीन लेखपाल ने बिना किसी जांच पड़ताल के सरकारी अभिलेखों में मृतक आनंद कुमार के स्थान पर केवल अंशिता का ही नाम दर्ज कर दिया, जबकि उसकी पहली पत्नी अभी जीवित है और उसके 2 बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे हैं। इस संबंध में लेखपाल ने परिवार वालों से कोई पड़ताल नहीं की, जिससे पहली पत्नी के बच्चों का अपने पिता की संपत्ति से अधिकार खत्म हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए अंशिता की नानी क्षमा ने बच्ची की संरक्षक बनने के लिए पारिवारिक न्यायालय में एक वाद दायर किया, जिसमें उसने अपने पति और अंशिता को प्रतिवादी बनाया, जबकि अंशिता के चाचा अनिल कुमार को प्रतिवादी बनाना चाहिए था। परंतु उक्त महिला ने न्यायालय को बताया कि अंशिता के परिवार में कोई नहीं है। इस बीच क्षमा ने पति की मृत्यु के बाद और प्रतिवादी संख्या 2 केवल अंशिता बची, जिसे कानून का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि वह अभी नाबालिग थी। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने क्षमा को संरक्षक घोषित कर दिया। क्षमा के संरक्षक घोषित होते ही न्यायालय के आदेश की एक प्रति उप जिलाधिकारी को तथा दूसरी प्रति स्टेट बैंक शाखा माल को देकर अंशिता के खाते में अपना नाम जुड़वा लिया और बैंक से 8,65,719 रुपये निकाल लिए तथा अपने बड़े लड़के के साथ मिलकर सारी धनराशि खर्च कर दी। इस बात की जानकारी जब अंशिता के छोटे मामा नंद किशोर को हुई तो उसने बैंक जाकर हंगामा किया। इसके बाद बैंक ने उप जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी। तब उप जिलाधिकारी मलिहाबाद ने बैंक में शेष बची धनराशि 7,72,000 में से 5 लाख का बीमा करवा दिया और 2,72,000 रुपये उसके खाते में फिक्स करा दिए। इस संबंध में जब पहली पत्नी सरिता से बात की गई तो उसने बताया कि उसके बच्चे नाना के घर रह रहे हैं और उसने दूसरी शादी कर ली है। इस तरह शादी करने के कारण उसका पहली जगह से संबंध समाप्त हो गया, परंतु उसके बच्चों का अधिकार समाप्त होना उसके साथ घोर अन्याय है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। ऐसा अगर हुआ है तो वो इस मामले में जांच कर कार्रवाई अवश्य कराएंगी। आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता। आपकी पहले शादी कहाँ हुई थी? साले नगर। आदमी का नाम? आनंद कुमार। आनंद कुमार। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आपने छोड़ दिया। ठीक। दूसरी आपके लड़के कितने वहाँ के हैं? 2। नाम बता दीजिए। रितेश सलोनी। रितेश सलोनी 2 हैं। उसके बाद दूसरी शादी किस गांव में हो गई? बरादो। बरादो में। वहाँ क्या नाम है आदमी का?
राजपुर। राजकुमार। कई साल हो गया शादी का? 60 साल है ये। हाँ 65 साल है। 7 साल हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत 7 साल हो गया है। वहाँ कोई लड़के हैं? एक भैया है। एक लड़का है। ठीक है। अब ये बताइए, जो आपका पहले वाला लड़का है, लड़की है, अगर उनको अपने साले नगर में हक मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत, नहीं, कोई इतराज़ नहीं है? नहीं। वहाँ उनको हक मिल जाए हाँ। तो इस पर सहमत हो? हाँ। आपका क्या नाम है? बेचालाल। बेचाला। कहाँ रहते हैं? ढेने में। ढेड़े में। आपके दो, एक नाती और एक नातिन है? जी है। ये जब आपने अपनी लड़की की शादी साले नगर में की थी, जी। वहाँ के हैं? हाँ वहाँ पे। जिनका पालन पोषण हाँ आप कर रहे हैं? जी। ठीक, उनको पढ़ा भी रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। अब आप ये बता दीजिए कि इनके भविष्य के विषय में आपने क्या सोचा है? भविष्य के विषय में यहाँ का जो कुछ थोड़ा बहुत है तो हम तो लड़का हमारे एक हुए वही क्या है, बाकी अब भविष्य में क्या होता है। अच्छा, ठीक है। अगर इनको किसी तरीके से पहली, जहाँ आपने लड़की की शादी की थी साले नगर में, जी, इनको वहाँ हक मिल जाए जो अभी तक नहीं मिला, जिन कारणों से नहीं मिला ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हमको कौन दिक्कत और हमका खुशी हुई। अच्छी बात है। आप सहयोग करेंगे उसमें? हाँ अगर इनको कहीं कुछ हाँ। करना पड़े तो लिखा पढ़ी में हाँ तो सहयोग करें। हाँ। आपका क्या नाम है? क्षमा। कौन सा गांव है ये? अकबरपुर। अंशिता थी वो साले नगर की, हाँ। वो तुम्हारी कौन थी? नातिन। नातिन। ठीक, दामाद का नाम अनंत कुमार था, वो बाद में खत्म हुआ। हाँ। ठीक, कैसे खत्म हो गए थे? वो खम्भे से बत्ती ने पकड़ लिया था। अच्छा, करंट लगने से। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद सरकार से कोई सहायता मिली? हाँ। कितने पैसे? 5 लाख योगी जी ने दिया? दिया। ठीक है। और विभाग ने कितना दिया? बिजली विभाग ने? उन्होंने भी 5 दिया। 5 लाख उन्होंने दिया। हाँ। ठीक है। और उसके पहले का पैसा कुछ था? नहीं, उसके पहले का पैसा नहीं था? नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो वो पैसा जब खाते में आ गया, लड़की के खाते में आया पैसा, हाँ। तो उस जो पैसा निकला है खाते से वो आपने निकाला? हाँ। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें इस पर कमेंट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।